आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है। वीडियो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षा सत्या शर्मा का है। स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष होना मतलब ऐसा है जैसे किसी सरकार का चीफ मिनिस्टर। एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री की तरह होता है और मेयर जो है वो स्पीकर की तरह होता है। तो जिसके पास पूरी की पूरी एमसीडी चलाने की शक्तियां संविधान ने दी, उस एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की करंट चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने अपनी ही सरकार की दिल्ली पुलिस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मुझे नहीं लगता कि पिछले कई दशकों में ऐसा स्ट्रेट आरोप, सीधा आरोप उन्होंने अपनी सरकार की दिल्ली पुलिस पे लगाए हैं। मामला है चांदनी चौक का, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का। स्टेशन के बिल्कुल सामने खुल्लम खुल्ला चारपाई पर, चारपाई सी थी, चारपाई पे ढककर अवैध शराब और बियर बेची जा रही है, खुल्लम खुल्ला। और एक दो नहीं, मुझे लग रहा है सैकड़ों शराब की बोतलें थी, सैकड़ों, खुल्लम खुल्ला। चादर ढकी हुई थी बस उसके ऊपर है। चादर हटाई और देखा कि ये क्या है। चादर हटाई, बियर के कैन ही कैन रखे हुए हैं। तो ये खुल्लम खुल्ला अवैध व्यापार जो हो रहा था, उस पर सत्या शर्मा ने कहा ये दिल्ली पुलिस की मिली भगत से किया जा रहा है। मिली भगत शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, मिली भगत। अभी भी ट्वीट पड़ा हुआ है, थोड़ी देर में डिलीट हो जाएगा, आप सब ले लो, उसको डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने गृह मंत्री को टैग किया है। मुझे लग रहा है शायद प्रधानमंत्री कार्यालय को भी टैग किया है। मैं आपको देख के बताऊं, बहुत गंभीर मामला है, ये छोटा मामला नहीं है दोस्तों। इसका मतलब वो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री रेखा गुप्ता, सबसे पहले उन्होंने रेखा गुप्ता को टैग किया हुआ है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को टैग किया हुआ है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को अपने व्यक्तिगत अकाउंट पे टैग किया है, एचएमओ होम मिनिस्टर ऑफिस इंडिया अमित शाह के कार्यालय को टैग किया हुआ है। तो ये सीधा आरोप जो है, गंभीर आरोप लगाया है। एक बार इस वीडियो को आप लोग सुनिए, हम आपके सामने चला रहे हैं। आवाज करो भाई, आवाज करो। दोबारा करो यार, दोबारा कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार किया। आज हमने चलो चलो, कोई बात नहीं, करो भाई रावत, जाओ तुम कराओ। देखी जा रही है और देखिए सामने स्टेशन है, पार्किंग है, सब तरफ से मतलब अनदेखा किया जा रहा है। और अभी चौक हमारे प्लेस है और उसमें देखो लीगल तरीके से चौक पर खूबसूरती को यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार किया। आज हमने जगह पर औचक निरीक्षण किया है, उसमें ये सारी चीजें सामने आई है। आप देखिए कितनी सारी शराब यहाँ पर, सारी शराब यहाँ पे निकाल के रखी है। ना तो यहाँ पर अपना पुलिस की मिली भगत से यहाँ पर शराब कितनी देर तौर पे देखी जा रही है। और देखिए सामने स्टेशन है, पार्किंग है, सब तरफ से मतलब अनदेखा किया जा रहा है। और आगे भी किसी तरह की पार्किंग लोगों ने लगा रखी है, दुकानें अनऑथराइज्ड लगा रखी, जहाँ पर नॉन फेयर और जो बाकी चीजें है बेचे जा रहे। और लगातार यहाँ पे देखो, आप देखिए दिल्ली की खूबसूरती के लिए क्या ये लोग कलंक के काम कर रहे हैं। चांदनी चौक का ऐतिहासिक प्लेस है जिसको आप अपने बना रखे रखा हुआ है। नमस्कार। तो दोस्तों, साफ साफ सत्या शर्मा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री
को टैग करके कह रही है दिल्ली पुलिस की मिली भगत से अवैध शराब का धंधा बीचों बीच चांदनी चौक की पार्किंग में चल रहा है। आज से करीब 5-6 दिन पहले की बात है। वजीरपुर के अंदर एक कोली समाज के बेटी की शादी में बारात आ रही थी। चाचा ने कुछ नशेड़ियों को कहा कि भाई रास्ता दे दो बारात के लिए। सब नशेड़ी और नशे बेचने वाले लोगों ने मिलकर चाचा की हत्या कर दी वहीं पे ईंट मार मार के, और दूसरे चाचा की हालत गंभीर है। वहां पे जब औरतें एसएचओ के पास गई, एसएचओ भारत नगर ने ऑन रिकॉर्ड कहा, वीडियो पे चला, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। दिल्ली पुलिस का एसएचओ कह रहा है हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम किसी नशे के पेडलर को, ड्रग पेडलर को, नशे के कारोबारी को पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं, मुख्यमंत्री के यहां से आदेश आ जाता है, हमें छोड़ना पड़ता है। ये एसएचओ कह रहा है। और उसके बाद दिल्ली पुलिस क्या करती है? दिल्ली पुलिस कहती है ये एसएचओ का व्यक्तिगत बयान था। व्यक्तिगत क्या था? वो रेखा गुप्ता का रिश्तेदार है। एसएचओ रेखा गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ता है। एसएचओ का क्या लेना देना है रेखा गुप्ता से? व्यक्तिगत बयान कैसे हो सकता है? एक आदमी पुलिस की वर्दी में 3 स्टार लगे हुए हैं, पुलिस थाने में, जो लेडी शिकायत करने आई उनको बोल रहा है कि भाई हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो इससे साफ हो जाता है। और ये जो 5 दिन बाद इनकी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन कह रही है दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है, और दिल्ली पुलिस कह रही है हमारे हाथ बंधे हुए, हमारे ऊपर जो है मुख्यमंत्री ऑर्डर करती है। तो दिल्ली के अंदर जो नशे का धंधा चल रहा है वो बहुत बुरी हालत में है। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, बवाना, कोंडली, सीलमपुर, त्रिलोकपुरी, सीमापुरी, ये तमाम वो इलाके जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पे जे कॉलोनीज हैं या रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं या अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, खास तौर पे पूरा का पूरा वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न दिल्ली, पूरा का पूरा ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इससे त्रस्त है। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नशा करके हत्याएं कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, चाकू मार रहे हैं, जेब काट रहे हैं, लूट कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। तमाम क्राइम के अंदर आप देख लो, पता चलेगा छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व है। 12 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, नशा नशा नशा, सूखा नशा। तो हमने 18 तारीख को जब नए उपराज्यपाल दिल्ली में आए हैं, हमने देखा कि वो वसंत विहार की आरडब्ल्यू तक से मिल रहे हैं। भाई जब आप वसंत विहार की आरडब्ल्यू तक से एक एलजी मिल सकता है तो आप अपोजिशन पार्टी से तो मिलिए। दिल्ली की अपोजिशन पार्टी आपसे मिलने का समय मांग रही है और ये कह रही है कि आपकी दिल्ली पुलिस जो आपके अधीन आती है, सीधा सीधा एलजी साहब के अधीन आती है, उसका एसएचओ आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री के जो तार हैं वो ड्रग माफिया से मिले हुए हैं, ड्रग कारोबारियों से मिले हुए। हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं इस विषय में। 18 तारीख को हमने पत्र लिखा, आज 22 तारीख हो गई, एलजी साहब के यहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है। आज हमने दोबारा उनको रिमाइंडर भेजा है, आज दोबारा ट्वीट करके भी हमने रिमाइंडर भेजा है। हमने उनको कल ये भी लिखा था कि आप वीरेंद्र सचदेवा जी से मिल लिए। वीरेंद्र सचदेवा जी क्या हैं? एक पार्टी के अध्यक्ष ही तो हैं, वो कोई एमएलए तो नहीं है, एमपी तो नहीं है, मंत्री तो नहीं है, सांसद तो नहीं है। जब आप वीरेंद्र सचदेवा जी से मिल रहे हैं तो आप आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष से क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? भाई हमारे पास फूल तो नहीं है देने के लिए, मगर हम आपको शिकायतें जरूर करेंगे और दिल्ली को अच्छा करने के लिए वीरेंद्र सचदेवा के फूल काम नहीं आएंगे। हमारे पास 1500 रुपए के कौन सा पसंद है नए वाले एलजी को? पुराने वाले को ट्यूलिप पसंद थे, इन्हें क्या पसंद है हमें नहीं पता, मगर हम आपके लिए 1500 रुपए के लिली नहीं खरीद सकते एलजी साहब। ना आपसे मांगेंगे कि हमें लिली दे के आओ। लिली का खेल ना खेलते हम तो आपके पास आएंगे और सच्ची शिकायत लेके आएंगे कि इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए।
कार्रवाई की मांग करने वाले, सवाल उठाने वाले, सत्ता से प्रश्न करने वालों से एलजी साहब नहीं मिलेंगे, लिली लिली का खेल करने वालों से मिलेंगे। तो भाई लिली लिली का खेल करने के लिए तो एलजी नहीं बने, आप काम करने के लिए बने हैं। लिली लिली का खेल तो ट्रंप के साथ हो गया 4 साल जब आप एम्बेसडर थे। अब हमसे एलजी साहब मुलाकात करें, ये हम उनसे जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अधीन आती है। दिल्ली पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मेरे साथ कुलदीप कुमार जी हैं, कोंडली से विधायक हैं और दिल्ली का एक बड़ा दलित चेहरा है, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, अंबेडकर जी के लिए जो है आवाज उठाते हैं। तो मैं कुलदीप भाई से भी कहूंगा वो अपनी बात रखें। साथी जैसा भी बताया कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और हम इस आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और दिल्ली की जनता की आवाज उठाने की तरफ से भी आदरणीय अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी समय समय पर सरकार को ये बताते रहते हैं कि आपके संरक्षण में दिल्ली में अपराध पनप रहा है, आप इसको ठीक करिए। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम कर रही है और दिल्ली में अपराध इस लेवल पे बढ़ने शुरू हो गए हैं कि अब तो दिल्ली में हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम हत्याएं हो रही है दिल्ली के अंदर, और सरकार मौन है क्योंकि सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के संरक्षण में दिल्ली में हत्याएं हो रही हैं और वो जवाब नहीं दे रही है इस बात पे। तो साथियों, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारी एक मांग है कि जैसे दिल्ली में एक दलित समाज से आने वाले तरुण नाम के व्यक्ति, जिसका तरुण खटीक के नाम से नाम है, उनकी जिस प्रकार से दिल्ली में उत्तम नगर में हत्या होने का काम हुआ, जैसे अभी वजीरपुर के अंदर एक चाचा को जो अपनी भतीजी की शादी में बारात को चढ़ाने का काम कर रहा था, कुछ अपराधियों ने, नशेड़ियों ने मिलकर उनकी हत्या करने का काम दिल्ली में करने का काम किया। और आप सब जानते हैं कि दलित समाज के लोग एक गरीब तबके से आने वाले लोग होते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती और 3 बेटियां उनकी हैं। आप सोचिए उस परिवार की, उन बच्चियों की शादी कौन करेगा, उस परिवार के घर का खर्चा कौन चलाएगा, जिस परिवार के घर का बेटा उत्तम नगर में तरुण चला गया उस परिवार को कौन चलाएगा। तो आज हम दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप मिलने तो नहीं गए उस परिवार के पास, लेकिन आप उस परिवार को तुरंत प्रभाव में 1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि देने का काम करे। दिल्ली सरकार उन दोनों जो हत्याएं दिल्ली, क्योंकि वो जो हत्याएं हुई हैं वो इनके प्रशासन के फेलियर की वजह से हुई हैं। दिल्ली में अपराध पनप रहा है, नशा पनप रहा है, मुख्यमंत्री लगाम नहीं लगा पा रही है, सरकार विफल हो चुकी है। इनकी लापरवाही की वजह से उनकी हत्या होने का काम दिल्ली में हुआ है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव में मुख्यमंत्री 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उनको देने का काम करे, पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ दोनों को देने का काम करे और उसके बाद परिवार के किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी, जैसे सरकारी दीदी आई है, आप देने का काम करें। तब हमें लगेगा कि आप कम से कम उस परिवार के लिए, उस घर के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं। तो आप तुरंत प्रभाव में सरकारी घोषणा करने का काम करें कि उन दोनों परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था सरकार करने का काम करे। देखिए, जैसा कि कुलदीप भाई ने कहा, ये बहुत स्पष्ट है। जिस तरीके से उत्तम नगर में तरुण खटीक की निर्मम हत्या की गई, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। जैसे वजीरपुर में कोली समाज के एक इलेक्ट्रीशियन, जिसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं, एक नर्सरी में थी, एक शायद दूसरी में है और तीसरी लड़की छठी में है। 3 बेटियों से मैं मिल के आया, उसकी 3 बेटियां हैं। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है। शायद 5 बाय 5 फुट का कमरा था जिसमें मैं गया था, 5 फुट बाय 5 फुट का। उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाए। आपके अपने कार्यकर्ता पैर फिसल के यमुना में गिर के गुजर गया, करावल नगर में बुराड़ी के निकट, आपने उसको सरकारी नौकरी भी दी और मुआवजा भी दिया। अपने कार्यकर्ता को मुआवजा और सरकारी नौकरी, और दलित के बेटे को, जिसकी 3 बेटियां हैं, एक नर्सरी में, एक दूसरी में, एक छठी में, उसको आप मिलने का भी समय नहीं दे रही हैं।
उत्तम नगर में तरुण गुजर गया, उसको 1 करोड़ रुपया नहीं दे रहे हैं, उसको सरकारी नौकरी नहीं देनी है। ये पैसा कोई रेखा गुप्ता के बाप का नहीं है, ना कपिल मिश्रा ने फैक्ट्री के अंदर कमाया है पैसा, ये दिल्ली वालों के टैक्स का पैसा है। अगर दलितों के परिवारों को ये पैसा नहीं दिया तो रेखा गुप्ता की सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे हम। क्यों कुलदीप भाई? बिल्कुल। रेखा गुप्ता इस मुखालते में ना रहे, ईंट से ईंट बजाई जाएगी उनकी सरकार की अगर तरुण के परिवार को 1 करोड़ रुपया नहीं दिया रेखा ने, और अगर उस कोहली परिवार को 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी नहीं दी तो इनके होश ठिकाने, इनकी सरकार के होश ठिकाने लगाने आम आदमी पार्टी को आता है। और हम जो है इनसे जो है निवेदन नहीं करते रहेंगे, इनके खिलाफ बड़े बड़े प्रोटेस्ट करेंगे अगर नहीं करेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, आज एक हैशटैग बीजेपी के कार्यकर्ता उसको पोस्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवक हैं, उन्होंने 8,931 दिन एज अ चीफ मिनिस्टर, एज अ पीएम कंप्लीट किए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। देखिए, हम तो प्रधानमंत्री जी ने इतना समय पूरा कर लिया, उसके लिए उनको शुभकामनाएं देंगे। और इतना जरूर कहेंगे कि क्योंकि आप 75 साल के हो गए हैं तो आप ये ना कहिए कि अब मेरे 8,000 हो गए, अब फिर मैं 9,000 करूंगा, फिर मैं 10,000 करूंगा, फिर मैं 15,000 करूंगा। अपने कीर्तिमान के लिए प्रधानमंत्री देश की सबसे बड़ी ऊंची कुर्सी पर कब्जा ना कर ले और उनको भी आने का मौका दें। जैसे मार्गदर्शक मंडल के अंदर माननीय अडवाणी जी को भेजा गया, मुरली मनोहर जोशी जी को धकेला गया, ऐसे ही प्रधानमंत्री भी मार्गदर्शक मंडल की प्रति अग्रसर हों। इस रिकॉर्ड से देश का कोई फायदा नहीं हो रहा कि प्रधानमंत्री 10,000 दिन पूरे कर लें या 50,000 दिन पूरे कर लें उस कुर्सी पर। नए लोगों को अब मौका मिलना चाहिए। एक जवान देश है, एवरेज एज इस देश की बहुत कम है। देश जो है हमारा दुनिया का सबसे युवा देश है। इस पे अन्यथा आप कुर्सी को पकड़ के ना बैठें।